लो फाइनली वो आ गया और अकेले केविन ओवेंस, रैंडी ऑर्टन एंड अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन कोडी रोड्स को मौत के घाट उतार दिया। हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। आज हुई स्मैकडाउन किसी प्रीमियम लाइव इवेंट से कम नहीं था, तो इसकी पूरी हाईलाइट हम लोग देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो स्मैकडाउन की शुरुआत हमें होम टाउन बॉय सीएम पंक के साथ देखने को मिलता है। क्राउड का तालियों से सीएम पंक का वेलकम करने के बाद वो कहते हैं, बरसों पहले मैंने पूरे शिकागो के सामने प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जीतूंगा, और वो हुआ। देख रहे हो गाइस किस तरह से मजे ले रहे हैं सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर से। सीएम पंक जीते जो उन्होंने अपने क्राउड से प्रॉमिस किया था, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ऐसा नहीं कर पाए। निराश किया उन्होंने अपने लोगों को, स्कॉटलैंड के लोगों को। फिर सीएम पंक आगे ये कहते हैं कि शायद ग्लासगो में क्लैश एट द कासल में एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज की नीड थी। ड्रू मैकिंटायर ने मुझ पर अटैक किया जब मैं इंजर्ड था, तो मुझे इस चीज को शिकागो तरीके से हैंडल करना था। यदि भी तुम्हें हॉस्पिटल भेजता है तो तुम उसे मॉर्ग्यू मुर्दा घर भेजो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक आदमी को मार दूंगा, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं उसका करियर खत्म कर दूंगा। अब सीएम पंक के आगे कुछ कहने से पहले लेडीज एंड जेंटलमैन कहते हुए वाइस मैन पॉल हेमन यहाँ इंटरप्ट करते हैं सीएम पंक को। मुझे माफ करना, मैं यहाँ सीएम पंक आपका डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं आया हूँ। आप मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड है, लेकिन एक जरूरी बात मुझे आपको बतानी है। सीएम पंक पॉल से पूछते हैं कि आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो? तो पॉल हेमन सीएम पंक को गले लगा लेते हैं। फिर कहते हैं कि अरीना पहुंचते हुए मैं स्पोर्ट्स रेडियो सुन रहा था, तभी रेडियो ने कहा कि शिकागो सीएम पंक का शहर है। इससे सोलो सिक्का को गुस्सा आ गया, क्योंकि सोलो अब हेड ऑफ द टेबल बन चुका है, तो वो चाहता है कि हर शहर उसके नाम से जाना जाए। मेरे ऊपर एक एहसान करो सीएम पंक, जब तुम पूरी तरह से फिट हो जाओगे तब तुम इस दुनिया को दिखा देना कि तुम बेस्ट इन द वर्ल्ड हो, लेकिन अभी के लिए तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वो लोग यहाँ आ रहे हैं तुम्हारे लिए। ये सिक्योरिटीज यहाँ मौजूद है वो व्हाइट्स के लिए, लेकिन समवंस के लिए, टोंगास के लिए नहीं है। ये सिक्योरिटीज कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सिक्योरिटीज मैं बहुत प्यार के साथ ये कह रहा हूँ, भाग जाओ। अब सीएम पंक यहाँ भागने का मन बनाते कि यहाँ सोलो सिक्का ये कहते हुए आते हैं कि हे पंक, अगर तुझे स्मैकडाउन पर होना है, मेरे शो पर होना है, तो दो ऑप्शन है तेरे पास। पहला कि तू मुझे इज्जत दे, या फिर दूसरा ऑप्शन हम तेरे इतने टुकड़े करेंगे कि तू कभी समेट नहीं पाएगा उसको। तो इसके बाद सीएम पंक पॉल हेमन से पूछते हैं कि क्या चाहते हो तुम पॉल मेरे से? तो पॉल कहते हैं कि मुझे अपने साथ ले चलो। फिर सीएम पंक कहते हैं, सोलो सुनो, आई एक्नॉलेज, मैं स्वीकार करता हूँ मेरे सामने बेवकूफ जोकर ऊसो है और एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन का ट्राइबल चीफ। इतना सुनते ही ब्लड लाइन अटैक करने जाती है सीएम पंक के ऊपर। तो बेसबॉल बैट के साथ कोडी रोड्स यहाँ सीएम पंक के साथ आते हैं। फिर ब्लड लाइन को यहाँ से जाना पड़ता है कोडी रोड्स के इस मैसेज के साथ कि वो चैलेंज कर देते हैं आज सोलो सिक्का को एक सिंगल मैच के लिए। लेकिन मेन इवेंट मैच से पहले ये क्या था गाइस, कैमरा पार्किंग लॉट पहुंचता है, शटर उठता है, ड्रू मैकिंटायर खून से लथपथ सीएम पंक के ऊपर खड़े हैं। मैकिंटायर पंक को उठाते हैं और अरीना में ले जाते हैं। मैकिंटायर पंक्स लाइफलेस बॉडी को स्टेज पे ड्रॉप करते हैं। क्राउड चिल्लाता है। ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक के ब्रेसलेट को उनके हाथ से निकाल अपने पॉकेट में डाल लेते हैं। तभी दौड़ते हुए यहाँ निक ऑल्डिस आते हैं। आते के साथ वो गुस्से में ड्रू मैकिंटायर को धक्का मारते हैं, तो मैकिंटायर भी यहाँ निक ऑल्डिस को धक्का मार देते हैं। फिर मैकिंटायर यहाँ से चले जाते हैं एंड सीएम पंक को स्ट्रेचर पर डाल हॉस्पिटल भेजा जाता है। तो गाइस अब टाइम हो चुका था हमारे मेन इवेंट मैच का। बात करते हैं मेन इवेंट के बारे में। कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिक्का मैच स्टार्ट होता है। थोड़ी ही देर बाद टोंगास अटैक कर देते हैं कोडी रोड्स के ऊपर। तो ऐसे में यहाँ कोडी की हेल्प करने के लिए रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस आ जाते हैं। वो टोंगास को मारकर रिंग के बाहर कर देते हैं, लेकिन रिंग में यहाँ सोलो सिक्का बच जाते हैं। इन तीनों को देखकर वो रिंग कॉर्नर में जाते हुए नीचे झुककर हाथ जोड़कर रैंडी, केविन, कोडी से माफी मांगने लगते हैं और सडनली स्माइल करने लगते हैं। मुझे यहाँ लगा ही था कि कोई नया बंदा आने वाला, लगा था मुझे हिकू लियो होने वाले, लेकिन यार ये जेकब फाटू थे। आते के साथ वो सुपर किक की बौछार कर देते हैं। केविन ओवेंस को स्टील स्टेप पे समवन ड्रॉप, रैंडी ऑर्टन को बैरिकेड पे स्पीयर मारते हैं। कोडी रोड्स एक दो पंच मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे जेकब फाटू को क्या होने वाला था। रिंग एप्रिन पर यूरिनागी और देन अनाउंसर टेबल पर पटक रिंग बकल के ऊपर चढ़ते हुए ऊसो फ्लैश के साथ कोडी रोड्स को डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। सबका खेल खत्म करने के बाद वो रिंग में सोलो सिक्का को ज्वाइन करते हैं। सोलो सिक्का जेकब फाटू को गले लगाते हैं एंड वी द वंस के साथ जेकब फाटू ने यहाँ ब्लड लाइन को ज्वाइन कर लिया है। रैंडी ऑर्टन एंड टामा टोंगा को एलिमिनेट करते हुए कार्मेलो हिस क्वालिफाई कर चुके हैं मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए। केविन ओवेंस एंड ग्रेसन वॉलर को एलिमिनेट करते हुए अंड्राडे क्वालिफाई कर चुके हैं मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए। बियांका ब्लेयर एंड मिचिन को एलिमिनेट करते हुए चेल्सी ग्रीन क्वालिफाई कर चुकी है वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए। स्मैकडाउन पर गाइस हमें एले नाइट देखने को मिलते हैं। आने के बाद वो कॉल आउट कर रहे होते हैं लोगन पॉल को, लेकिन यहाँ आते हैं सैंटोस एस्कोबार। बहुत बकवास कर रहे थे सांतोस, जो कि एले नाइट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो बीएफटी के साथ वो उनका मुंह बंद करते हैं। लेकिन तभी पीछे से नॉकआउट पंच मारते हुए लोगन पॉल एले नाइट को नीचे गिरा देते हैं। तो आज यहाँ से शुरुआत हो चुकी है लोगन पॉल वर्सेस एले नाइट की फ्यूड फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। लेकिन नेक्स्ट वीक ये दोनों मनी इन द बैंक ट्रिपल थ्रेट क्वालिफाइंग मैच में देखने को मिलेंगे, जहाँ इनके साथ सांतोस एस्कोबार भी होंगे। तो गाइस कैसी लगी आप लोगों को आज की स्मैकडाउन? ये स्मैकडाउन किसी प्रीमियम लाइव इवेंट से कम नहीं था। वैसे आज के स्मैकडाउन को बेस्ट स्मैकडाउन ऑफ 2024 बताया जा रहा है, और सच कहूँ तो ये था भी। तो गाइस आज के इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।